हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप। आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आज का हमारा विषय है भिन्नों का जोड़ व घटाना। आज के विषय के बारे में हम लोग जानेंगे कि भिन्न किस तरह जोड़ा और घटाया जाता है, और भिन्न को जोड़ने व घटाने की दो विधि के बारे में हम लोग जानेंगे। पहली विधि हमारा होगा कि बाय एलसीएम मेथड, हिंदी में अगर उसको कहा जाए तो लॉसा ज्ञात करके हम लोग उस भिन्न को जोड़ना और घटाना दोनों सीखेंगे। अगर दूसरी बात को वहीं बात किया जाए तो दूसरी विधि हमारी होगी कि बाय इक्विवेलेंट मेथड ऑफ डिनोमिनेटर, अर्थात हरों को बराबर करके हम लोग उस भिन्न को जोड़ना व घटाना सीखेंगे। तो चलिए को शुरू करते हैं। और विधि नंबर पहला बाई एलसीएम मेथड को के बारे में हम लोग जानते हैं, जोड़ना और घटाना। तो इस तरह के भिन्नों को जोड़ने के लिए सबसे पहले जो हर होता है, हर क्या होता है, नीचे वाला जो भी होता है ये क्या है, हर है। ऊपर वाला क्या है, अंश है। तो जो हर होता है उसका हम लोग सबसे पहले लॉसा निकालते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि 6 12 का लॉसा, 6 12 का लॉसा या एलसीएम कितना हो जाएगा, आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे आप सीख लीजिए। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि 6 12 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 हो गया, और 6 12 को काटेंगे तो 2 छक्के 12 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, लिख लेंगे, ये 6 कट जाएगा 3 बार में। फिर 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। अब इसका गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। तो इन दोनों का लौसा कितना हो गया, 12 हो गया। अब हम लोग अगली स्टेप में क्या करेंगे, एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे ऐसे, और उसके नीचे इस लॉसा यानी एलसीएम जो हम लोग ज्ञात किए हैं उसको लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस 6 से इसको भाग देंगे, यानी जो भी यहाँ पर हर होगा उस हर से इसमें भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 6 दूना 12, तो 2 बार में कटेगा। उसी 2 का गुणा इसी के ऊपर वाले संख्या में कर देंगे, यानी यहाँ 4 है तो 4 कर देंगे, कोई और संख्या रहेगा तो यहाँ पे उससे गुणा कर देंगे। आगे क्या है, प्लस, तो यहाँ हम लोग प्लस लिख लेंगे। सेम यही प्रक्रिया हम लोग इस वाले भिन्न के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए 12 है, 12 से अगर हम लोग इस 12 को काटेंगे तो एक बार में कटेगा, तो उस एक का गुणा किस में करेंगे, इसी के ऊपर वाली संख्या 3 में, ठीक है। अब इसका गुणा कर दिए, 2 चौका कितना हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, प्लस 3 का गुणा एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बटे में नीचे क्या है, 12 है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, यानी 8 3 कितना हो गया, 11, और नीचे कितना है, 12 है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस भिन्न के लिए एक जोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो एक सरल भाषा में हमारे चैनल पे आपको कोई भी जानकारी दी जाती है, आप उसे बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे। अब हम लोग एक तीन भिन्न का जोड़ देखते हैं। एक अलग उदाहरण लेते हैं जो तीन भिन्न का होगा। अगर उसमें हम लोग बात करें तो उस भिन्न को हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक अपने पास से कोई भी ले लेते हैं, जैसे 5/12 हो गया, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। प्लस हम लोग क्या ले लेते हैं, एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7/3 ले लेते हैं। अब इन तीन भिन्नों को हम लोग किस तरह जोड़ेंगे, सेम वही प्रक्रिया हम लोग अप्लाई करेंगे, बस यहाँ पर यही अंतर है कि वहाँ दो भिन्न था, यहाँ पर तीन भिन्न है। तो डरने की कोई बात नहीं है, जब हमारा नियम वही है, रूल वही है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 12 6 3 का एलसीएम या लॉसा। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे लॉसा, अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो उसको लिखेंगे एलसीएम। कितना हो जाएगा, इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आप एलसीएम सीख चुके होंगे, और मैं उसको अब एलसीएम करना नहीं बताएंगे, अब हम लोग इस सवाल की तरफ सीधे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे 12 आ गया, सेम वैसे ही करेंगे, 12 को नीचे लिखेंगे, और 12 से इस 12 को काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर 12 है इसलिए हम लोग इसी से काटेंगे, तो कितने बार में कटेगा, एक बार में। तो यहाँ एक का गुणा किस में करेंगे, इसी के ऊपर वाली संख्या में, 5 है तो 5 में कर देंगे, आगे प्लस है, अब प्लस को लिख लिए। अब 6 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, उस 2 का गुणा किस में करेंगे, इसी के ऊपर जो संख्या है 2, तो उसी में कर देंगे। फिर यहाँ प्लस है, अब इसको 3 से काटेंगे कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, उस 4 का गुणा किस में करेंगे, इसी के ऊपर वाली संख्या में करेंगे, यहाँ उसके ऊपर क्या कौन सी संख्या है, 7 है। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 का गुणा एक में करेंगे तो 5 एकम 5 हो गया, प्लस है तो प्लस लिख लिए, 2 दूना 4 हो गया, प्लस है तो प्लस लिख लिए, 4 सत्ते 28, और नीचे कितना है, 12 है। बहुत ही आसान विधि से बहुत ही धीरे धीरे हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। जब एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए बड़ी से बड़ी संख्या भी रहेगा, उसके लिए आप आसानी से चुटकियों में कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद सीधे क्या करेंगे, ऊपर के सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। तो ऊपर के सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 और 5 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा,
37/12 हो गया। इस तीनों भिन्न के लिए ये हमारा जोड़ हो गया। ठीक है, अब आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं दोनों सवालों को, जैसा कि हमने दो भिन्न को जोड़ किया था, अब उन्हीं दो भिन्न का हम लोग घटाना सीखेंगे और इसी तीन भिन्न का घटाना सीख लेते हैं। सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। इसकी वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो को लंबा ले चलूँगा ताकि सारी चीज़ें आपको, सारी समस्याएँ आपकी एक ही वीडियो में समाप्त हो जाए। अब हम लोग क्या करते हैं, घटाना। इसी संख्या का, जैसे अगर कोई उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि 13, मान लीजिए 13 बट्टे क्या ले लें, 15 ले लेते हैं, -4 बट्टे कितना ले लें, 30 ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग सेम वही प्रक्रिया अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 15 और 30 का, 15, 30 का लॉ CBSE बोर्ड वालों के लिए यानी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या हो जाएगा, LCM 15 एंड 30। LCM आप लिखेंगे, LCM ऑफ 15 एंड 13 इज कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इन दोनों का लॉस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब हम लोग सेम वही कंडीशन, उसी रूल को तरफ बढ़ेंगे। क्या करेंगे, 30 को नीचे लिखेंगे और इस 15 से इसमें भाग देंगे, कितने बार में कटेगा, 2 बार में। अब उस 2 का गुणा किस में करेंगे, इसी के ऊपर वाली संख्या में। इसके ऊपर कौन सी संख्या है, 13 है। माइनस, अब 30 से इसको काटेंगे तो 1 बार में कटेगा, उस 1 का गुणा किस में करेंगे, इसी के ऊपर वाली संख्या में। तो अब क्या हो जाएगा, 13 दूना 26 हो गया। यहाँ माइनस है तो माइनस कर लिए, 4 कम 4 हो गया, बट्टे में 30 लिख दिए, बराबर यहाँ 26 में से 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22/30 यह इस भिन्न के लिए सब्ट्रैक्शन हो गया, यानी घटाना। इसको आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर लिख लीजिएगा, यहाँ पे वही 30 है। ठीक है, तो ये दो भिन्नों का घटाना यानी सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, ये चीज़ें हमने आपको समझा दिया। अब 3 अंकों का यानी 3 भिन्नों को किस तरह हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे, उस चीज़ को हम लोग सीखते हैं। तो हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 18/4 ले लिए, माइनस 2/12 ले लिए, माइनस एक और ले लेते हैं, जैसे 4/6 कर लेते हैं। सेम उसी रूल के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे 4, 12, 6 का लॉस कितना हो जाएगा, इन तीनों का LCM निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे और नीचे लिखेंगे 12। 4 से इसको काटेंगे, कितने बार में कटेगा, 3 बार में। 3 का गुणा किस में करेंगे, इसी के ऊपर जो संख्या है। अब यहाँ पे माइनस, पिछले सवालों में जो जोड़ था हम लोग यहाँ प्लस लिखते थे, यहाँ घटाना यानी सब्ट्रैक्शन है, तो अब हम लोग माइनस का चिन्ह लिखेंगे। 12 से इसको डिवाइड करेंगे, कितने बार में कटेगा, 1 बार में। उस 1 का गुणा इसी के ऊपर वाली संख्या में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस यहाँ 6 है, 6 से इसको भाग देंगे, कितने बार में कटेगा, 2 बार में। तो 2 का गुणा इसी के ऊपर वाली संख्या 4 में कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग सेम क्या करेंगे आगे, 18 का 3 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 18 × 3 = 54 हो गया, माइनस 2 एकम 2 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, बट्टे में क्या लिखेंगे, 12 हो गया। अब हम लोग देखिए यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए होता ये है कि माइनस माइनस का अगर माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह कौन सा होता है, माइनस का ही चिन्ह रहेगा, यानी माइनस माइनस 2 अंक रहेगा तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाता है। माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। प्लस और प्लस मिलकर क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, इसी बेस पर यहाँ पर ये सवाल हल होगा। इसका उदाहरण भी यहीं पर आपको मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए -8 है और यहाँ कितना है, -2 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमने क्या लिखा है, माइनस और माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा, माइनस का ही रहेगा। यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस यानी 54 हो गया, और माइनस माइनस प्लस यानी -10 हो जाएगा। हमने क्या बताया, दोनों तो जुड़ेगा लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा, जुड़ने के लिए दोनों जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा, माइनस का रहेगा। अब बट्टे में कितना है, 12 है। अब आगे हम लोग इसी को क्या करते हैं, 54 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये 2 अंक और 3 अंक का घटाना भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरी विधि की तरफ बढ़ेंगे, जो डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट या हर बराबर करके विधि थी, उस विधि के
थ्रू हम लोग जानेंगे कि किस तरह दो भिन्नों का जोड़ और दो भिन्नों का घटाना या तीन भिन्नों का जोड़ तीन भिन्नों का घटाना कैसे किया जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं कि दूसरी विधि के बारे में। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको रूल नंबर 2 यानी बी हमने लिखा है कि बाई इक्विवेलेंट मेथड ऑफ डिनोमिनेटर, अर्थात हिंदी में उसको कहें कि हर बराबर करके। तो इस भिन्न को हम लोग आंसर तो वही आएगा, जैसे आप एलसीएम लेके करेंगे तब भी आंसर वही आएगा और इस विधि से भी आप करेंगे तब भी आंसर आपका वही आएगा। लेकिन अगर पेपर में अगर आपको एक लिमिट लगा देगा कि आप हर बराबर करके इस भिन्न को हल करें, तो आपको फिर इसी रूल से आपको करना पड़ेगा। इसलिए हमने दोनों विधि का इस वीडियो में डिस्कस कर दिया ताकि आप किसी भी विधि से अनजान न रहें। प्रश्न जिस तरह आपसे किया जाए उसी अनुसार आप जवाब हूबहू दे दें। तो इस विधि में हम लोग जानेंगे हर बराबर करके भिन्न को कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए, इसमें करने से पहले सबसे पहले ये देखा जाता है कि हर में कौन बड़ा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हर में कौन बड़ा है, 15 बड़ा है। तो हम लोग जो छोटा वाला है, छोटा वाला हर है, उसमें देखेंगे कि इसमें कितने से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए या गुणा कर दिया जाए कि यह 15 हो जाए। तो आपको पता होगा कि 5 में अगर 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर इतना आपको पता है तो एक चीज़ और आपको आज से जान लीजिए कि किसी भी भिन्न में अगर आप नीचे 3 से गुणा करते हैं तो ऊपर भी उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। यह मैथमेटिक्स का रूल है, आप जान लीजिए अगर नहीं जानते हो तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि अब यही भिन्न किस रूप में हो गया। अब यही भिन्न हो गया आपका 3/15 प्लस 4/3 12 बट्टे 5/3 15 हो गया। अब देखिए दोनों हर बराबर हो गया। अब जब हर बराबर हो गया तो सारा सॉल्यूशन हो गया, यानी हल हो गया आपके भिन्न का। यानी 12 और 3 यानी ऊपर का ऊपर जोड़ दीजिए, नीचे तो एक ही रहेगा। यानी अगर इन दोनों का क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोई एक लिख देंगे, इन दोनों में से कोई एक नीचे लिख देंगे और ऊपर वाले को सीधे ऐसे जोड़ लीजिए। यानी 12/3 कितना हो गया, 15, 15/15। यहाँ 15 से आप काट दीजिए, कितना आ गया आंसर आपका, 1 आ गया। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं जो तीन भिन्नों का जोड़ होगा। जैसे कोई अपने पास से संख्या हम लोग ले लेते हैं, जैसे एक भिन्न हम लोग लेते हैं 4/6 प्लस दूसरा हम लोग ले लेते हैं 5/12, तीसरा हम लोग ले लेते हैं 8/2। ठीक है, थोड़ा हम लोग इसको दूर दूर लिख लेते हैं। 5/12 प्लस 8/2 ले लिए। ठीक है, तो हमने क्या आपको बताया था कि इन हरों में चेक करेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, उसी के बराबर हमको सभी भिन्न हरों को कर देना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 12 बड़ा दिख रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, सभी हरों को यानी शेष सभी हरों को इस हर के बराबर कर देंगे। तो हमें पता है कि अगर 6 में 2 से गुणा कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और अभी अभी हमने रूल के बारे में डिस्कस किया कि अगर नीचे भी जिस संख्या से गुणा करेंगे उसी संख्या से आपको ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब उसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। अब हम उसी सवाल को एक बार फिर से लिख लेते हैं। 4 दूना कितना हो जाएगा, 8, नीचे 12 प्लस यहाँ तो कुछ चेंज करना है नहीं तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा। 8 छके 48 हो जाएगा, 2 छके 12 हो गया। सभी हर आपको बराबर यहाँ पे अब दिख जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन किसी भी हर में से एक को नीचे लिख देंगे ऐसे, ठीक, और ऊपर वाले को ऐसे यहाँ पे आप लिख के जोड़ दीजिए बस। 8, 5 और 48, इन सब को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, और 48 5 हो जाएगा आपका 53, 53 और 8 कितना हो जाएगा, 61/12 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 अंक का जोड़ हो गया। यह 3 अंक का जोड़ हर को बराबर करके हमने जोड़ना सिखा दिया आपको। अब हम लोग एक ऐसा उदाहरण लेते हैं, थोड़ा इन सब से अलग होगा। जैसा कि मान लीजिए हम लोग एक उदाहरण और लेते हैं, उसमें है आप मान लीजिए 8/7 प्लस 3/5। तो अब आप कहेंगे कि अभी अभी हमने बताया है कि जो बड़ी संख्या है उसको देखेंगे और शेष संख्याओं में कितने से गुणा करें कि उतनी संख्या आ जाए, तो यहाँ तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है।
तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को आप समझिएगा। जैसा कि यहाँ पर 8/7 है प्लस 3/5 है, तो इसके हर में 5 से गुणा कर देंगे और इसके हर में किससे गुणा कर देंगे, 7 से, यानी ये जो संख्या है उससे इसमें गुणा कर देंगे। अब हमने उसी रूल पे फिर ले चलेंगे आपको कि यहाँ अगर नीचे जिस संख्या से गुणा किए उसी संख्या से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, जिस संख्या से यहाँ नीचे गुणा किए उसी संख्या से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। बस हमारा सवाल अब हल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 8×5 = 40 हो गया, बटे 7×5 = 35 हो गया, प्लस 7×3 कितना हो गया, 21 हो गया, और 7×5 = 35 हो गया। अब आपको हर सब का, दोनों का हर बराबर आपको दिख गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करते थे कि सीधे नीचे 35 लिख देंगे और ऊपर 40 + 21 कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 61, 61/35 हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर जो भी जोड़ने पर भिन्न आ रहा है, अगर यह कटने वाला है तो काट के आप इसको छोटा कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक थोड़ा अलग तरह का एक उदाहरण था, इसको भी हमने सोचा कि इसमें डिस्कस कर दूं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो अगर कहीं इस तरह का सवाल आ जाए तो। एक और अगर इसी तरह का अगर हम लोग ले लें उदाहरण, तो वो क्या ले लेंगे, 4/3 हो जाएगा प्लस 9/5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके हर में इसके हर से गुणा कर देंगे, यानी 4/3 गुणे क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, और इसके हर में किससे गुणा कर देंगे, इस 3 से गुणा कर देंगे। और यहाँ 5 से किए तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा, यहाँ 3 से किए तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4×5 = 20, 3×5 = 15 हो गया, प्लस 9×3 = 27 हो गया, और 5×3 = 15 हो गया। अब जो क्या करेंगे, सीधे 15 को नीचे लिख देंगे ऐसे, और 20 + 27 लिख देंगे ऐसे, और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, यानी 47/15। ये हमारा आंसर हो गया। अब चूँकि हमारा सीरीज चल रहा था जोड़ना और घटाना दोनों, तो इसमें का जोड़ तो हम लोग जान चुके हैं। अब सेम इसी तरह अगर घटाना की बात आ जाएगा तो यहाँ पर बस चिन्ह घटाना का रहेगा, बाकी सारा रूल इसमें का यही रहेगा। एक उदाहरण लेकर हम लोग इसी चीज़ को घटाने में समझ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर घटाना की बात किया जाए तो हम लोग ले लेते हैं 9/4 माइनस 5/16 ले लेते हैं। सबसे पहले दो अंक का हम लोग, दो भिन्नों का घटाना हम लोग देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 9/4। हमने यहाँ बताया था कि जो बड़ा हो उसको उसी के बराबर सबको कर देंगे। यहाँ देखिए 16 दिख रहा है, और यह भी दिख रहा है कि इस 4 में अगर हम 4 से गुणा कर देंगे तो यह 16 आ जाएगा। तो यहाँ क्या करिएगा, 4 से गुणा कर दीजिएगा। जब यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। -5/16 हो गया, 9×4 = 36 हो जाएगा, 4×4 = 16 हो गया, -5/16। अब हर दोनों का बराबर हो गया तो आप सीधे क्या कीजिएगा, नीचे एक 16 लिख दीजिए और 36 - 5 लिख देंगे। तो 36 - 5 कितना हो जाएगा आपका, 31/16, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको पता चल गया। अब एक और हम लोग तीन भिन्नों का घटाना हम लोग देख लेते हैं। तो 3 भिन्नों का घटाना किस तरह करते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। 18/12 कर लेते हैं, -4/6 कर लेते हैं, माइनस एक और ले लेते हैं, 2/3 कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सबसे बड़ा क्या है, 12 है, और इन सभी संख्याओं में किसी न किसी संख्या से गुणा करके हम लोग 12 ला सकते हैं बड़ी आसानी से। तो हम लोग वही कर लेते हैं। तो यहाँ पे 18/12 हो गया, माइनस 4/6, 6 में किससे गुणा कर दिया जाए, 2 से गुणा कर दिया जाए। जब यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, -2/3, 3 में कुछ कितने से गुणा करें, 4 से, 4 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, 18/12 कर लेंगे, -4×2 = 8 हो गया, 6×2 = 12, -4×2 = 8 हो गया, और 4×3 = 12 हो गया। अब सबका हर आपको बराबर यहाँ पे दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, सीधे नीचे एक 12 लिख लीजिए, और 18 - 8 - 8 कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यानी यह माइनस इस 8 के लिए, यह माइनस इस 8 के लिए, तो दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी 18 - 16 हो जाएगा, /12, बराबर हमारा आंसर कितना है, 18 में से 16 घटा देंगे, 2/12,
12। आप चाहें तो यहाँ 2 छक्के 12 यानी 1/2, 2 एकम 2 हो गया, 2 छक्के 12 यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1/6 हो गया। आप यह भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो का यह फुल एनालिसिस रहा, जिसमें आप लोगों ने जाना कि भिन्न को किस तरह हम लोग जोड़ते और घटाते हैं, और भिन्न को 2 रूल से यानी 2 नियम से हम लोग हल करने का तरीका सीखा। आशा करता हूँ कि ये दोनों नियम और आपको बेहतरीन समझ में आ गया है। अब इसी आधार पर आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए और भी किताबों से क्वेश्चन उठा के आप हल करके बड़े आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं।